नहीं आएगा अनुपमा का वो कल। दिखेंगी इन छोटी सिलवटों में बड़े बड़े बारूदों की लाइनें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। प्रीकैप में देविका और अनुपमा का सीन, जिसमें अनुपमा अपने दिल की बात देविका को कहती है, क्योंकि देविका सवाल पूछती है कि उदास क्यों थे सब लोग। अब अनुपमा को पता है मैं जाऊंगी तो उदासी तो होगी ही, मगर दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर कोई आता है तो उसको अपने घर जाना भी पड़ता है। अब अनुपमा ने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहां पे नहीं रहूंगी, अपनी समस्याओं को ये खुद ही सुलझाएं तो अच्छा है, मगर बच्चों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। ये अनुपमा ने अपने मन में सोच लिया है। अनुपमा का कहना यह है कि छोटी सिलवटें, कि ये छोटी मोटी सिलवटें हैं, ये तो पूरी जिंदगी चलती ही रहती है इंसानों की लाइफ में। बट ये छोटी सिलवटों के अंदर जो बड़ी बारूद की लकीरें हैं, उनको अनुपमा ने अभी नहीं देखा, मगर उस कल में देखेगी जिस कल में अनुपमा आजाद होने की बात कर रही है। चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुपमा का ये जो सपना है, मैं सपना ही कहूंगी, क्योंकि अनुपमा ने जो कहा कि मेरी 6 बजे की ट्रेन है, उसमें जो भी सवाल जवाब हुए उसमें अनुपमा ने ये भी कहा, अपनी डांस रानीज को भी कहा कि अब हमें आगे बढ़ना है, हमें अमेरिका जाना है, हमें इंटरनेशनल लेवल पे compete करना है, हमें डांस की तैयारी करनी है। साथ में अनुपमा ने अपने लिए बहुत कुछ सोचा होगा। गुरु जी की एकेडमी है वहां पे, मनोहर जी की, उसमें भी तो अनुपमा को जाना है। वो सब चीजें अनुपमा के दिमाग में है, यानी कि अपनी लाइफ का, सिर्फ अपनी लाइफ का एक ग्राफ अनुपमा के दिमाग में है। इसलिए अनुपमा एक्साइटेड भी दिख रही है मुंबई जाने के लिए। इसलिए वो वसुंधरा की हर बात को इग्नोर भी कर रही है कि क्यों जवाब देना, क्यों खराब करना माहौल। सुधर गई है अनुपमा, इमीडिएटली जवाब नहीं दे रही है वसुंधरा की बातों का। कुछ का दे भी दिया, मगर बाकी कवर करने के लिए वहां पे बैठी है। अब अनुपमा अंदर से पूरी सुरखरू है। इसलिए जब देविका ये बात कहती है, पूछती है, अनुपमा बताती है और देविका खुश होती है कि ये तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अब अपनी जिंदगी जी। हम भी तो यही कहते हैं। कल हमारे सुचि जी ने भी यही कहा था कि अब अनुपमा को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। तो अपनी जिंदगी जिए, हम सब यही चाहते हैं, मगर क्या अनुपमा अपनी जिंदगी जी पाएगी? इस बात का फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ कि अनुपमा ने कम से कम ये तो कह दिया कि छोटी मोटी सिलवटें हैं, ये अपने आप देख लेंगे, ये तो चलती रहेंगी जिंदगी में। ये भी मेरी तरफ से बहुत बड़ा जो है शुक्राना है, क्योंकि अनुपमा पहले जरा से शिकन के लिए भी रुक जाती थी, मगर ये छोटी मोटी सिलवटें तो है ही नहीं। अनुपमा अभी इनको छोटी मोटी सिलवटें समझ रही है, कि जैसे कि ईशानी वाला पार्ट हो गया, या फिर गौतम का आना, गौतम को अब ये लोग संभाल लेंगे वगैरह वगैरह, सब समझ रही है। मगर अनुपमा के ऊपर पहाड़ तब टूटेगा जब ये पता चलेगा कि परी का घर उजड़ रहा है, जब ये पता चलेगा कि ईशानी ही है जो परी का घर उजाड़ रही है, जब ये पता चलेगा कि गौतम के जाल में माही फंस गई है, जब ये पता चलेगा कि उसकी फेवरेट बेटी राही के जीवन में तबाही आ गई है। क्योंकि अपने जीवन में तबाही लाने के लिए राही खुद बहुत सक्षम है। चाहे मम्मी को प्यार करे, चाहे मम्मी को हेट करे, मगर अपने आप से प्यार नहीं करती है राही। जिस चीज को वो अपने आप से प्यार करना कहती है, उससे वो अपना नुकसान ही करती है। तो राही के जीवन में भी जब ऐसा होगा, बारूद बिछेगा। क्योंकि गौतम का आज यहां पे ये कहना कि अंश ने भी किया है, अंश और गौतम मिलके काम कर रहे, ये भी अनुपमा के लिए बड़ा सरप्राइज है। और बाकी का सर वसुंधरा कोठारी भी निकालेगी। तो ये सारा कुछ बिखरा हुआ रायता जो अनुपमा के सामने आएगा जब, तो क्या अनुपमा जा पाएगी कल? नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब जो होने वाला है, जो इस घर में होने वाला है, वहां पे बहुत ऐसे बड़े बड़े बम फूटने वाले हैं जो दिवाली से शुरू होंगे। और पहला बम फोड़ने वाली होगी माही। पहला बड़ा धमाका माही का, दिवाली के अगले दिन ही, जो वो गौतम के हाथों से पानी पी रही है। तो ये धमाका और उसके बाद धमाके पे धमाके, तो मजा तो आएगा देखने का। मगर अनुपमा का सफर, अकेले का सफर, अपने लिए सोचने का सफर यहीं पे रुक जाएगा।
तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।